This video is going to be your go-to guide if you want to get job in IT field. एंड मुझे ना टोटल 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत ही छोटी कंपनी से स्टार्ट किया है। देन आई ज्वाइन मिड लेवल कंपनी एमएनसी। सो आई नो ऑल द इन एंड आउट, राइट। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपकी जॉब पाने की जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी एंड यू विल डेफिनिटली गेट अ जॉब। I'll be discussing about each and every scenario. So first let's talk about अगर आप थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो, थर्ड ईयर से कॉलेज प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट थिंग, अपने कॉलेज प्लेसमेंट को सीरियसली लो। आई टेल यू, बहुत से लोग हैं ना जो इंटरव्यूज देने जाते ही नहीं है। उनको ऐसा रहता नहीं यार, हमें डर लग रहा है, या पता नहीं ये तो रद्दी सा कॉलेज है, पता नहीं कैसी झाटू कंपनी को इन लोगों ने बुलाया होगा, क्या ही जाए। आप वो सारे अपॉर्चुनिटीज मिस करते हो एंड उसकी वजह से लाइक आप अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहते हो कि हम यहाँ पे इन कंपनीज का अटेंड नहीं करेंगे, छोटी-छोटी कंपनीज का, हम जाएँगे मेजर सिटीज़ और वहाँ पे हमारी जॉब लग जाएगी। कम आउट ऑफ दिस डिल्यूजनल वर्ल्ड। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे 1 साल से 2 साल से है ना ऐसी सिटीज़ में, उनसे एक बार पूछ लो इधर जॉब का क्या हाल है, राइट? सो लाइक डू नॉट मिस दैट अपॉर्च्युनिटी। नो मैटर कितनी भी झाटू कंपनी आ रही है, जाओ और जाके उसके इंटरव्यूज़ अटेंड करो, ऑफर लेटर लो। देखना बाद में जॉइन करना है, नहीं करना है, बट कम से कम इंटरव्यूज़ अटेंड करो, ऑफर लेटर लो वहाँ से। सो डू नॉट मिस एनी कॉलेज प्लेसमेंट अपॉर्च्युनिटी। कहीं पे भी अगर ऑफलाइन लाइक ऑफ कैंपस बोलते हैं, अगर बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ आती हैं जिन जो व्हिच आर ओपन फॉर ऑल द कॉलेजेस, तो आप उसको अटेंड करो, वहाँ से भी चांसेस हैं। बट द थिंग इज़ कि कॉलेज में रह के अगर आपकी प्लेसमेंट हो जाती है, तो इट इज़ नो लेस दैन अ बोन, राइट? एंड मैं आपको एक रियल एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, क्या हुआ था। मैं कॉलेज हॉस्टल में नहीं रहती थी। मैं लाइक मेरा जो हॉस्टल था दैट वाज़ नॉट इन कॉलेज प्रीमाइसेस, वहाँ पे हर दूसरे कॉलेजेस के बच्चे रहते थे। सो हमारे बैच में हार्डली 2 से 3 लोगों की प्लेसमेंट हुई थी। रेस्ट हम 20-22 लोग होंगे मेरे बैच के, तो हमारा प्लेसमेंट हुआ नहीं था किसी भी आईटी कंपनी में, या किसी का हुआ भी था तो नॉन आईटी कंपनी में, लाइक मेरा नॉन आईटी कंपनी में ही हुआ था। एंड फोर्थ ईयर कंप्लीट हो चुका था, हम 1 वीक हार्डली वहाँ पे थे उस हॉस्टल में एंड 1 वीक के बाद वी वर अबाउट टू लीव दैट हॉस्टल। सो लास्ट के जो 2-3 दिन बचे थे ना वहाँ पे हमारे बैच की लाइक एक फ्रेंड आई और ओरिएंटल में कंपनी आने वाली थी एंड इट वाज़ ओपन फॉर ऑल द कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस के बच्चे आ सकते थे वहाँ पे। सो उसने बोला चलो कल ये कंपनी आ रही है, तो कौन-कौन चल रहा है? हमने बोला यार इतने टाइम देख लिया हमने, कहीं पे हमारी जॉब नहीं लगी है, अब कल जाके कौन-सा ही हो जाएगा। और हम उसको भी मतलब मना कर रहे थे कि मत जा यार, कुछ होने वाला नहीं है, अपन ने बहुत ट्राई कर लिया, हाथ पैर मार लिए, तो ऐसा नहीं है कि कल कुछ जाके अपना सिलेक्शन हो जाएगा, मत जाओ। एंड वो सुबह उठ के वो गई। कोई नहीं गया था, हम 20-22 लोग थे, 20-22 लोग में मतलब जिनका प्लेसमेंट टीसीएस में हो गया था उनको एक्सक्लूड कर रही हूँ मैं, उनको इंक्लूड नहीं किया है मैंने। तो हम लोग जितने भी थे ना, हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हमारा लगने वाला है, सबका डिसाइड हो गया था कि या तो बैंगलोर जाना है, पुणे जाना है, सबके रूममेट्स भी डिसाइड हो गए थे कि ये 2 लोग एक रूम में रहेंगे, ऐसा करके हुआ था। एंड शी वेंट, वो अकेली थी, वो गई और शाम को आती है विथ ऑफर लेटर। उसको मतलब सेलेक्ट हो गई थी वो। तब हमें इतना ज़्यादा बुरा लगा, वो थ्री इडियट्स की ये लाइन है ना कि जब फ्रेंड्स अगर फ्रेंड फेल होता है तो बुरा लगता है, लेकिन अगर फ्रेंड टॉपर बन जाए ना तो उससे भी ज़्यादा बुरा लगता है। वी वर हैप्पी दैट हम इसको इतना मना कर रहे थे बट फिर भी ये गई। बट हमें जो डीप रिग्रेट हो रहा था ना कि साला हम जाते, कितने अच्छे से हमारी ईज़िली जॉब लग जाती, लेकिन वी जस्ट मिस्ड दैट अपॉर्च्युनिटी। सो ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये वाला जो रिग्रेट होता है ना वो मतलब उस दिन आपको समझ में आएगा कि यार क्या किया अपन ने। मतलब बस एटलीस्ट रिजेक्ट हो जाते बट जाते तो क्या पता अपना सिलेक्शन हो जाता। सो कॉलेज प्लेसमेंट को सीरियसली लो। नाउ द थिंग इज़ सेकंड केस के बारे में बात करते हैं दैट लेट्स से आपका नहीं हुआ कॉलेज प्लेसमेंट, कहीं पे भी किसी कंपनीज़ में आप नहीं क्रैक कर पाए। तो हमने अपने केस में क्या किया था, सचिन सर आपको पता होगा, अगर जो लोग भी भोपाल से हैं, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, तो सचिन सर इज़ अ वेरी गुड नेम। शर्मा क्लासेस में वो क्लास लेते हैं। तो मैंने उनको कॉल किया सचिन सर को एंड आई वो मुझे ऐसा कुछ पर्सनली जानते नहीं थे, वो मुझे बस फेस वाइज़ जानते थे क्योंकि मैंने 2-3 कोर्सेज़ किए थे वहाँ से। तो जैसे वो और भी 700-800 बच्चों को फेस वाइज़ जानते होंगे, वैसे वो मुझे भी जानते थे, बस फेस वाइज़।
तो आई कॉल्ड हिम डायरेक्टली एंड आई टोल्ड सर आप फ्री हो क्या? हमारी जॉब नहीं लगी है तो जॉब के रिगार्डिंग बात करनी है। उन्होंने बोला ठीक है, समवेयर अराउंड 10 एम टू 11 एम उन्होंने टाइम दिया, तो मैं और मेरी एक फ्रेंड हम गए। हमने बोला सर को कि सर ऐसा-ऐसा है, अभी कहीं जॉब नहीं लगी है, नॉन आईटी सेक्टर में है, लेकिन आई एम नॉट श्योर मुझे जॉइन करना है, नहीं करना है। बट हमारा क्वेश्चन ये था कि सर आप ये बताओ कि हम कहाँ जाएँ? लाइक पुणे जाएँ, वहाँ जॉब जल्दी लगेगी, बैंगलोर जाएँ या दिल्ली जाएँ, तो कहाँ पे जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, वो बताओ आप। उन्होंने बोला कहीं मत जाओ। अगर लाइक 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है, आप या तो अपने होम टाउन में चले जाओ या भोपाल में ही रुक जाओ। वहाँ पे 1 साल, 2 साल का एक्सपीरियंस लेके जब जाते हो ना, तो आपके लिए ईज़ी होगा। आप मतलब ये फ्रेशर का बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, आपके लिए कॉम्पिटिशन कम होगा। अगर आप ये फ्रेशर वाले उसमें जा रहे हो ना पूल में, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। वहाँ पे मतलब टोटली लक है फिर, ऐसा। तो मैंने वो सजेशन फ़ॉलो किया। मैंने 1 ईयर पटना में ही किया था। जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे मोस्टली कुछ बैंगलोर गए, कुछ पुणे, दिल्ली ऐसे गए। सो द थिंग इज़, और उनको ना 7-8 मंथ लगे थे, लाइक 7 टू 8 मंथ्स वो बस जाते थे, इधर-उधर वॉक-इन्स अटेंड करते थे। आफ्टर आई विल से 7 टू 8 मंथ्स सबकी कहीं न कहीं जॉब लग गई थी। तो मेरे साथ क्या हुआ, वो 7 टू 8 मंथ्स में मेरा 1 ईयर का, लाइक आई वाज़ ऑलमोस्ट क्लोज़ टू कंप्लीटिंग माय 1 ईयर एक्सपीरियंस। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार अब मेरे को ना काम आता है। तो दूसरी चीज़ है दैट आप ना जाओ और जाके अपने होम टाउन के आस-पास जॉब लो। ये इधर मत आओ। डू नॉट कम टू दिस बैंगलोर या जो भी ऐसी सिटीज़ आपके माइंड में आती है ना, दिल्ली, पुणे। एज़ अ फ्रेशर इधर बहुत कॉम्पिटिशन है एंड अनटिल एंड अनलेस आपके पास कुछ एक्स फैक्टर नहीं है, तो इधर टाइम भी वेस्ट होगा, पैसे भी वेस्ट होंगे। और अभी मतलब ये तो हमारे टाइम पे भी उनको लगा था, 7 टू 8 मंथ्स उनको लगे थे। अभी के टाइम पे तो इट्स डिफिकल्ट आई विल से, क्योंकि अभी फ्रेशर्स की हायरिंग पे भी प्रॉब्लम है एआई की वजह से। सो ट्राई करो अपने होम टाउन में, वहाँ पे कोई जीडी राउंड नहीं होता, कोई एप्टी राउंड नहीं होता। आप बस जाओगे, हार्डली 1 या 2 राउंड के इंटरव्यूज़ होते हैं एंड यू विल बी सिलेक्टेड, तो जॉब मिलना बहुत आसान है। अब मैं ना बहुत फ्रेशर से वन टू वन कनेक्ट करती हूँ, तो मोस्टली मेरे को फ्रेशर्स क्या बोलते हैं, पहले ही उन्होंने देखा भी नहीं रहता है कि उनके सिटी में जॉब है, नहीं है। जब मैं पटना में गई थी ना आईटी कंपनी में जॉब करने, किसी को पता भी नहीं था कि पटना में आईटी कंपनी है। कोई सुनता था तो बोलता था, "यार पटना में आईटी कंपनी है क्या? मतलब पटना में कौन जॉब करता है?" तो उनका भी वही रिएक्शन रहता है। अगर मैं उनको बोलती हूँ ना दैट आप क्यों जा रहे हो ऐसी मेजर सिटीज़ में? आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस ले लो। अगर आप भोपाल में हो, तो भोपाल में रह के इतनी सारी कंपनीज़ है, ट्राई करो। हो सकता है भोपाल फिर भी लाइक आई विल से इट्स अ गुड सिटी। कोई आप बहुत ही छोटी सिटी को बिलॉन्ग करते हो, जैसे वहाँ पे शहडोल करके है या फिर शुजालपुर, वो छोटी-छोटी जगह है। आई एम नॉट श्योर वहाँ पे कोई आईटी कंपनी है या नहीं, हो सकता है वहाँ पे नहीं होगी। तो कम टू द नियर बाय प्लेस ना। जैसे अगर ऐसी-ऐसी छोटी सिटी से आप बिलॉन्ग करते हो, मेरा एक फ्रेंड था यूपी से, तो वो एक गाँव से बिलॉन्ग करता था। अब ऑब्वियसली विलेज में तो नहीं होंगी ना आईटी कंपनी, तो वो कानपुर में आया। कानपुर में उसने 1 ईयर का एक्सपीरियंस लिया एंड देन ही मूव टू नोएडा। आराम से उसकी जॉब लग गई, अच्छा खासा पैकेज मिला एंड उसका टाइम वेस्ट नहीं हुआ। So this will be my suggestion for you and it is coming from सचिन सर। सो उन्होंने ही ये सजेशन दिया था, मैंने इम्प्लीमेंट किया और मेरे लिए बहुत ईज़ी रहा जर्नी। तो आप ट्राई करो अपने होम टाउन में जॉब करने के लिए एंड पैसों का मत सोचो यार, अभी कैसा है कि वैसे भी इधर आओगे आपके पैसे बर्बाद होने ही होने हैं। 7-8 मंथ तो आप ऐसे ही मान के चलो कि होंगे। तो वो टाइम आप यूटिलाइज़ करो। आपको कम भी दे रहे हैं ना होम टाउन में, वहाँ पे आपको रहना नहीं है ज़्यादा टाइम। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू गेट दैट 1 ईयर एक्सपीरियंस, हल्का-सा कॉन्फिडेंस आ जाए काम में, तब आओ इधर। थर्ड थिंग ये हो सकती है दैट यू आर ऑलरेडी इन पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, आपको जॉब सर्च करते-करते 7 मंथ, 8 मंथ हो गए हैं या 1 ईयर हो गया है, बहुत लोगों को 2 ईयर्स हो गए हैं। तो नाउ आई विल बी टेलिंग यू ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप यूज़ करो। सबसे पहला है naukri डॉट कॉम। डू नॉट अंडर एस्टिमेट इट। मेरी जितनी भी जॉब लगी है अभी, दिस इज गोइंग टू बी माई फिफ्थ। वो पटना वाला 1 ईयर का एक्सपीरियंस मैं अब काउंट नहीं करती क्योंकि वो कंपनी बंद हो चुकी है। बट ऐसे मैंने टोटल मैंने 5 कंपनीज में वर्क किया है। मेरी पाँचों की पाँचों जॉब नौकरी डॉट कॉम से ही लगी है। सो उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। अभी नौकरी डॉट कॉम पे आपको क्या करना है, सबसे पहले सीवी अपडेट करो। दिन में एटलीस्ट 2 बार अपनी सीवी अपडेट करो। टाइमिंग विल बी सुबह 9 से 10 एएम के बीच में एंड देन आफ्टरनून में 2 से 3 पीएम के बीच में। मैं ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो उसका टेंशन मत लो।
डेली सीवी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप सीवी अपडेट करते हो तभी लाइक जो भी अपडेटेड सीवीज़ हैं, मोस्ट रीसेंट अपडेटेड सीवीज़ हैं, वो रिक्रूटर्स को दिखती हैं। तो डू नॉट फॉरगेट इट। आपको हर दिन मंडे टू फ्राइडे इवन सैटरडे को भी बहुत सारे रिक्रूटर्स देखते रहते हैं। तो मंडे टू सैटरडे आप अपना रूटीन बना लो दैट इस 2 टाइम पे आपको अपनी सीवी अपडेट करनी है। कुछ भी हल्का-सा माइनर चेंज करो। मैं अपने केस में हमेशा रिज़्यूमे को वापस से अ, लाइक अपलोड कर देती हूँ, तो मैं ऐसे ही करती हूँ लाइक एवरी डे आई विल जस्ट अपडेट माय सीवी अगेन। तो वही है, आप एक नया फ्रेश सीवी अपलोड कर दो, दैट्स ऑल। कुछ भी ऐसा हल्का माइनर से करो बट आपकी सीवी अपडेटेड होनी चाहिए। देन एक्सपेक्टेड सैलरी डू नॉट कीप इट लाइक 3 लाख, 2.5 लाख वहाँ पे अगर इफ पॉसिबल तो उसको ब्लैंक रखो। अगर ब्लैंक का ऑप्शन नहीं है, तो उसको ज़ीरो सेट कर दो। क्योंकि ना बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं। लेट्स से अगर आपने 3 लाख कर दिया या आपने 2.5 लाख कर दिया, तो वो सेलेक्ट ही नहीं होगा, आपका शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा सीवी। तो एक्सपेक्टेड सैलरी को हमेशा ज़ीरो रखो या अगर वो मैंडेटरी है, लाइक अगर फर्स्ट ट्राई करो लीव इट ब्लैंक, अगर वो मैंडेटरी फ़ील्ड है तो उसको ज़ीरो करो। थर्ड थिंग दैट जो सबसे लाइक इमीडिएट जॉइनर वाला है या तो विदिन 15 डेज, विदिन 2 डेज, विदिन 3 डेज उसको सेलेक्ट करो। विदिन 7 डेज का रहता है। अभी मैं जितने भी देख रही हूँ तो इट इज़ विदिन 15 डेज या कुछ-कुछ में एक इमीडिएट जॉइनर का रहता है या कहीं-कहीं पे विदिन 7 डेज रहता है। तो जो भी सबसे मिनिमम टाइम उन लोगों ने मेंशन किया है ना जॉइनिंग का, वो आप उसको सेलेक्ट करो। नेवर डू इट लाइक 20 डेज या इन अ मंथ नहीं। जो सबसे मिनिमम टाइम है उसको सेलेक्ट करो, जो भी ऑप्शन है उनके पास। देन आपने नेटवर्किंग सुना होगा दैट नेटवर्किंग करो। अब नेटवर्किंग में आपको रियल में बताती हूँ करते कैसे हैं। लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इसको आप अपने सिटी एंड लोकेशन के अकॉर्डिंग यूज़ करना। सो अगर आप विमान नगर में हो, लाइक अगर आप पुणे में विमान नगर रह रहे हो, तो सबसे पहला कैसा है, अगर आप पुणे में रह रहे हो, चलो पुणे का एग्जांपल लेते हैं। अब पुणे में पहले तो पता करो कि आईटी कंपनीज़ कहाँ-कहाँ हैं। तो आपको पता चलेगा हिंजवड़ी में है, विमान नगर में है, मगरपट्टा है, खराडी है, वाकड़ है। ऐसे मतलब आपको बहुत से लोकेशंस पता चलेंगे, राइट? तो आप पहले उस लोकेशन पे जाओ, लाइक गूगल पे पहले सर्च करो टॉप कंपनीज़ इन विमान नगर, आईटी कंपनीज़ इन विमान नगर। जब आप इसको सर्च करोगे आईटी कंपनीज़ इन विमान नगर तो कम से कम लाइक यू विल बी गेटिंग 60 टू 70 कंपनीज़। मैं मिनिमम बता रही हूँ, वहाँ पे तो 100 से भी ज़्यादा है। 60 टू 70 कंपनीज़ आई एम टेकिंग इट। अब आपको क्या करना है, डेली लाइक जब तक आपकी जॉब नहीं लगे तब तक आपको ये नेटवर्किंग का टिप यूज़ करना है। सो लेट्स से आपने पहले सर्च किया आईटी कंपनीज़ इन विमान नगर। आज के लिए 5 कंपनीज़ लो, 5 कंपनीज़ के लिंक्डइन पेज पे जाओ। हर कंपनी का अपना एक लिंक्डइन पेज रहता है, राइट? उसके लिंक्डइन पेज पे जाओ, वहाँ पे एक पीपल का सेक्शन होता है। पीपल के सेक्शन में ये 5 जो रोल्स हैं उनको लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेजो। उसमें है एक प्रोजेक्ट मैनेजर, देन टैलेंट एक्विजिशन, एचआर, एसोसिएट एचआर, इनको मैं एक ही उसमें रखती हूँ। देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक लीड। ये जो रोल्स हैं अगेन आई एम सेइंग ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी, तो लाइक आप सुन लो एंड देन यू कैन जस्ट गो थ्रू डिस्क्रिप्शन एंड इम्प्लीमेंट दिस। प्रोजेक्ट मैनेजर क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी में जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना, वो सीनियर रोल पे होता है और वो 2 से 3 प्रोजेक्ट देखता ही देखता है। सो लेट्स से अगर उसके प्रोजेक्ट में हायरिंग नहीं है, तो वो किसी और प्रोजेक्ट के लिए आपको रेफर कर सकता है। देन सेम एप्लाइज फॉर टेक लीड। अगर वो टेक लीड है, तो ऑब्वियसली उसको 2-3 प्रोजेक्ट का रहेगा आइडिया, उसके फ्रेंड्स हैं, तो वो आपको कर सकता है रेफर। आपके रेफर के चांसेस ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन 5 लोगों को आप रिक्वेस्ट भेजो, मैं मैसेज दे दूँगी जो आप इनको भेजने हैं। So this is called networking, like connect with right people to get the right opportunity. थर्ड थिंग है, मोस्टली ये सबको पता है दैट आप कंपनीज के जो करियर सेक्शन पे जाओ वहाँ पे, या जॉइनर्स वाले सेक्शन पे जाओ एंड वहाँ पे एचआर का कांटेक्ट लो, एचआर को सीवी भेज दो। बट वो मेल फॉर्मेट आपको पता है क्या? जब मैंने भी एक बार बोला था, कुछ भी लोग भेज देते हैं, मतलब मेरे को इंस्टाग्राम पे ऐसे ही डायरेक्टली सीवी भेज देंगे, जॉब देख लो। ऐसे नहीं होता है। आप एचआर को भी ऐसे ही 1-2 लाइन में भेज देते होंगे दैट आई एम लुकिंग फॉर जॉब, दिस इज़ माय सीवी, ऐसे ही रहता है। सो इट विल नॉट वर्क। एचआर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के ना ऐसे रैंडम मैसेजेस को देखे, और फ्रेशर हो तो वो वैसे भी ध्यान नहीं देगी। तो आई टेल यू द एग्ज़ैक्ट फॉर्मेट, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। आप उसको वैसे मेल करो। ठीक है? आप उसको वैसे अपना सीवी भेजो, मेल भेजो एंड इट विल डेफिनिटली वर्क।
ये मैंने आपको तीनों टिप्स बताए, नौकरी डॉट कॉम हो गया, लिंक्डइन हो गया, देन द थर्ड वन इज़ कंपनीज़ के पोर्टल पे एचआर को कैसे रीच आउट करना है। डू ऑल दीज़ थिंग्स, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ फॉर श्योर हो जाएगा। अब मैं आपको प्रो टिप देती हूँ। लेट्स से अगर आप पाइथन में जॉब सर्च कर रहे हो या आप एसक्यूएल में जॉब देख रहे हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, यूट्यूब पे सबके मॉक इंटरव्यूज़ अवेलेबल हैं। तो आपको मॉक इंटरव्यूज़ के वीडियोज़ देखो एंड उसको अटेंड करो। जितने ज़्यादा इंटरव्यूज़ दोगे ना, उतने ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। एंड ये मत रहो कि मैंने वीडियो देख लिया, मेरे को समझ गया। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप जब इंटरव्यू में जाते हो, ब्लैंक हो जाते हैं। आई नो अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, मैंने बहुत इंटरव्यूज़ लिए हैं। बेसिकली कैसा होता है, उनको आंसर आएगा भी ना, अगर उनको आंसर पता है, तो भी वो डर-डर के कोड करेंगे एकदम, मतलब उनको कॉन्फिडेंट ही नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है उनको। सो जितना ज़्यादा आप इंटरव्यूज़ दोगे, आपकी हेजिटेशन की प्रॉब्लम दूर होगी। आप ऑटोमैटिकली यू विल सी दैट यू आर कॉन्फिडेंट। प्लस आपका रिविज़न होगा। जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ना, वो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मतलब अच्छे से याद हो जाते हैं। सो डू इट फॉर श्योर, जितना हो सके मॉक इंटरव्यूज़ दो। यूट्यूब पे आपके टेक्नोलॉजीज़ के बहुत सारे फ्री मॉक इंटरव्यूज़ हैं जो वो ले रहे हैं, तो आप करो उसको। देन हाँ, जब भी आप कोडिंग करते हो, अभी किसी भी कंपनी में कोई भी ना आपसे इनबिल्ट फंक्शन नहीं बोलता है। लाइक अगर उसने कोई भी एरे का प्रॉब्लम दिया है, कोई भी कोडिंग क्वेश्चन दिया, कभी भी कोई इनबिल्ट फंक्शन मत यूज़ करो। अ, वो साफ वहीं पे मना कर देते हैं कि आपको इनबिल्ट फंक्शन यूज़ नहीं करना है। ऑलवेज़ प्रैक्टिस विद द फॉर लूप, या इनबिल्ट फंक्शन मत यूज़ करो, क्योंकि उसको ना आपको लॉजिक देखना होता है। लेट्स से अगर एरे का कोई क्वेश्चन है, अगर फ़िल्टर करना है, तो अब आप आराम से उसको इनबिल्ट फंक्शन करके भी कर सकते हो, लेकिन वो आपको मना कर देगा इंटरव्यूअर। वो बोलेगा कि यू विल हैव टू यूज़ लाइक आई वांट टू सी योर लॉजिक, तो इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करना ही नहीं है। तो इसकी ना मतलब आप जब कोडिंग प्रैक्टिस करते हो, तो डू नॉट यूज़ एनी इनबिल्ट फंक्शन। देन थर्ड थिंग, रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी मैंने बताए उसको करो, बट आपके शेड्यूल में ना एटलीस्ट मिनिमम 2 आवर्स रिवीजन के लिए होने चाहिए। अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे ना, यू विल बी लाइक नॉट कॉन्फिडेंट, और इसलिए आप इंटरव्यू में जाके नर्वस हो जाते हो या हेजिटेट करते हो, वो कॉन्फिडेंस नहीं शो होता है, क्योंकि आपने रिवाइज़ किया ही नहीं है। जब भी कोई सा भी कोडिंग क्वेश्चन आप रिवाइज़ कर रहे हो, या कोई सा भी अगर आपका नॉर्मल क्वेश्चन आंसर है, आप रिवाइज़ कर रहे हो, खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है? लाइक डू नॉट जस्ट गो थ्रू इट, रीड, वैसा मत करो। एक बार जो भी आपके नोट्स हैं, उसको साइड में रखो और खुद से प्रैक्टिस करो। सो रिविज़न इज़ वेरी इंपोर्टेंट। अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे, आप आगे-आगे नई चीज़ें सीखते रहोगे और पीछे का सारा भूलते रहोगे। सो इसके लिए लाइक आप इंटरव्यूज़ दो, वो भी बहुत अच्छा फॉर्मेट है रिवाइज़ करने का, एंड देन आपके शेड्यूल में 2 आवर्स रिवीजन के होने ही चाहिए। डू ऑल दीज़ थिंग्स, कुछ ना कुछ फॉर श्योर हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस एंड आई हैव ट्राइड इट ऑन अ लॉट ऑफ फ्रेशर्स। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, जिन पे मैंने ये ट्राई किया, एंड इट हैज़ वर्क्ड फॉर एवरीवन। सो आई एम कंप्लीटली श्योर इट विल वर्क फॉर यू एज़ वेल। ऑल द बेस्ट।